तो अब ये मैं आपके सामने वेबसाइट ऐड खोली है अपनी। अब मैं माउस यहाँ लेकर गया हूँ तो यहाँ डिटेल लिखी हुई आ रही है नीचे, देखिए आप, वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, स्पोर्ट्स, जॉब, शोबिज़ एंड एंटरटेनमेंट। ये साइट डिस्क्रिप्शन है। विदाउट साइट डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कि इसमें डाटा क्या है। ठीक है। टाइटल तो इसका हमारा पीडीएफ आ गया। अब इसी तरह से हमने कॉमर्स पे आए तो यहाँ पर ये आपकी साइट डिस्क्रिप्शन है कि इसमें क्या क्या कुछ पड़ा है। ये इसका टाइटल है। आइकॉन होता है, साइट आइकॉन क्या होता है, ये देखें मैंने इसे खोला और यहाँ पर ये आइकॉन शो कर रहा है। ठीक है, ये फेविकॉन कहते हैं इसको। ये लोगो है आपका यहाँ पर और ये फेविकॉन है। तो इसी तरह से वो पूछ रहा है कि आपने कुछ चीज़ अपलोड करनी है, हम जब लोगो इसका बना लेंगे फिर हम इसे अपलोड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये साइज़ बता रहा है इसका 512 पिक्सल होना चाहिए। ओके, इमेज सेलेक्ट करके हम वो अपलोड कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट चलें। मेन्यूज़, विजेट्स, स्टैटिक फ्रंट पेज, एडिशनल सीएसएस, इनको भी हम सेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे थीम ऑप्शन के अंदर जाके इसको सीखेंगे ये क्या चीज़ है। अब जो थीम हमने इंस्टॉल कर रखी है ह्यूमन, उसकी थीम ऑप्शन ये आपके सामने आ चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहला है जनरल का टैब। जनरल टैब में आपको उसने बताया है कि कस्टम स्टाइल शीट। कस्टम स्टाइल शीट अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर रखी है, अगर हम चाहें तो उसे ऑन कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है, आप देखें यहाँ अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है एडिटर का। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये एडिटर का ऑप्शन आ गया। ये सारी थीम्स की फ़ाइलें पड़ी हैं, ये टेम्पलेट्स, ये भी थीम की फ़ाइल है, ये भी थीम की फ़ाइल है, ये सारी थीम की फ़ाइल्स पड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है सारा, ये ऊपर इस शीट का नाम आ रहा होगा स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। स्टाइल शीट हर वेबसाइट की एक मेन शीट होती है जिसके अंदर मेजर फंक्शन होते हैं उसके टोटल। ठीक है। तो उसमें सारी उसकी मेजर स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं, क्या चीज़ कैसी होगी, फ़ॉन्ट कौन सा होगा, कंप्लीट। इसमें आपने कोई चीज़ एडिट नहीं करनी। तो उसके बाद अब आप नीचे आते जाएं, ये सामने आपकी फ़ाइल आ रही है थीम्स की, कंटेंट फीचर, कंटेंट थीम, फुटर, ये फुटर के वाले से ये फोल्डर है। ठीक है। नीचे है मेटा बॉक्स, इधर शॉर्ट कोड है, थीम ऑप्शन है, थीम फंक्शन हैं। थीम फंक्शन हेडर के लिए यूज़ होता है, जो टॉप पे हेडर होता है वेबसाइट के। तो करते हुए आप नीचे आते जाएं तो नीचे साइड बार, टू साइड बार, ये सारी फाइलें थीम से मुतल्लिक़ पड़ी हैं। लास्ट में स्टाइल शीट पड़ी है। अब ये पड़ी है कस्टम CSS, अभी एक्टिव नहीं है इसलिए ऐसे नज़र आ रही है। तो कस्टम CSS यूज़ करते हैं हम जब हमने कोई, उसमें मेन शीट में तो हम एडिटिंग कर नहीं सकते। तो ये फ़ोल्डर इसलिए रखा गया है कि अगर हमको अपनी तरफ से कोई इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहें, कोई से इसके साइड बार चेंज करना चाहें, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें, ये जो चीज़ें आपके सामने आई हुई हैं, ये स्टाइल चेंज करना चाहें, ठीक है, कलर बैकग्राउंड का जो आ रहा है ये चेंज करना चाहें, तो आप CSS कोड दे के कर सकते हैं। ये कलर, ये साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है साइड बार का, ये इसका साइज़ छोटा है, इस साइड बार का साइज़ बड़ा है। फ़ॉन्ट देखें आप थोड़ा डिम है, और हमें नज़र आ रहा है यार फ़ॉन्ट डिम भी है, कलर भी डिम है और साइज़ भी छोटा है, तो पढ़ना मुश्किल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामने हैं, अगर आप उसको HTML या CSS के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आप मैनुअली भी ये चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बजाय आप थीम ऑप्शन में यहाँ आने के। तो हम इसे फ़िलहाल यहाँ से ऑन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर जो है ना, ये कस्टम CSS ओके हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो चीज़ हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है, फ़िलहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दें सारा, अपडेट फ़ाइल कर दें। अब जो चीज़ आप यहाँ चेंज करेंगे वो थीम पे अप्लाई हो जाएगी, अगर वो कोड सही होगा तो वो काम करेगा। ठीक है। अब देखिए मैंने CSS में से, कस्टम CSS में से सारा डाटा उड़ा दिया था, थीम पे कोई असर नहीं पड़ा। अब जब मैं उसमें कोई चीज़ ऐड करूँगा तो फिर ये चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी सबक में ये भी सीखेंगे कि ये चेंजिंग कैसे की जाती हैं। बाज़ ऑप्शन देखना थीम ऑप्शन में नहीं होते, यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं है जो हमें चाहिए, ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो फिर हम उसको वेबसाइट इंटरनेट पे सर्च करने के बाद कुछ कोड वहाँ से उठा के इसमें ऐड करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे, तो वो वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमने स्टाइल शीट ऑन कर ली। रिस्पॉन्सिव लेआउट मोबाइल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक। अगर आप चाहते हैं ये मोबाइल और टैबलेट पे भी वेबसाइट हमारी शो हो, कोई इशू ना आए उसमें,
तो ये ऑन रखेंगे हम रिस्पॉन्सिव वाला। अगर हम चाहते हैं कि नाम मोबाइल पे आए, ये जस्ट वेबसाइट पीसी और डेस्कटॉप सिस्टम पे ओपन हो, आप इसे ऑफ़ कर दें। साइड बार टॉप बॉक्सेस ऑन कर रखा है। बॉक्सेस एट द टॉप ऑफ द साइड बार, कौन से भला? ये वाले जो है, ये अगर आप रखना चाह रहे हैं बॉक्सेस रहें तो रहें, अदरवाइज़ आप इनको ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ये नहीं आएंगे। मैं ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर दिया। अब आप देखें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बॉक्सेस ख़त्म। तो यहाँ से हम ये बॉक्सेस ऑन ऑफ ये सेटिंग मोटी मोटी कर सकते हैं। आप देखिएगा आप ये आ जाएंगे। ठीक, आगे चलें। उसके बाद आ रहा है मोबाइल साइड बार कंटेंट शो। साइड बार मोबाइल के अंदर शो होनी चाहिए साइड बार, हम कहते हैं यस। ये नहीं हम चाहते कि अभी सिर्फ दरमियान वाला डाटा शो मोबाइल वेबसाइट पे, ये भी मोबाइल पे शो हो साइड बार भी। उससे आगे चलें फेविकॉन मैंने बताया था ना आपको, हम कस्टमाइज़ में जाके वहाँ ऑप्शन आया हुआ था टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से हम अपलोड करके जो उसका हम अपलोड एड्रेस आएगा यहाँ पर, तो वो हम यहाँ कॉपी पेस्ट करके उसे सेव कर देंगे, तो फेविकॉन यहाँ शो हो जाएगा हमारा यहाँ से भी। मिसाल के तौर पे अब हम फेविकॉन को शो कर ही देते हैं। कोई भी हम कॉमर्स का लोगो डाउनलोड करते हैं और उसे बाद में यहाँ अपलोड कर लेंगे। अगर हम कौन सा करें, फ़िलहाल यही कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। सेव एडिट, सॉरी, यहाँ आप आए, यहाँ आके ये मीडिया लिखा हुआ है, ऐड न्यू लिखा हुआ है, यहाँ आके आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपनी मर्ज़ी का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से वो इमेज अपलोड करें, ये अपलोड। अभी इसका लिंक आ जाएगा आपके सामने, आपने यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। ये देखें, ये लिंक आ गया, फाइल URL, इसे सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें, थीम में आए, थीम के अंदर ये फेविकॉन एड्रेस था, यहाँ लाके पेस्ट किया, प्लस किया, ये वाला एड्रेस ये आ गया। ओके, यहाँ से प्लस करने का मतलब है कि आपको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर एड्रेस ऐड हो गया, उसके बाद ये फीड बटन एरर होता है जो आपने लिखा होता है वेबसाइट पे, देखा होगा, सब्सक्राइब ओवर ईमेल। आप अपनी ईमेल पुट करते हैं तो एंटर करते हैं तो उनके पास पहुंच जाती है। तो ये एड्रेस भी हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे। ये कैसे ऐड किया जाता है, ट्रैकिंग कोड होता है गूगल वगैरह की तरफ से, एनालिटिक कोड। गूगल उसके ज़रिए से आपकी वेबसाइट को के डाटा को एनालाइज़ करती है, इस पर क्या चीज़ें अपलोड हो रही हैं, लोग किस तरह विज़िट कर रहे हैं, टोटल डाटा उनके पास ट्रैकिंग कोड के ज़रिए पहुंच जाता है। और इस तरह से गूगल की अंदर आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग हो जाती है। पेज कमेंट्स ऑन रखने ऑफ़ रखने, हमने ऑफ़ रखे हुए। कोई कमेंट्स करेगा, चाहे वो गालियाँ भी दे रहा हो हमें, किसी को अच्छी लगती है हमारी पोस्टिंग, किसी को बुरी भी लग सकती हैं। कोई हमारी वेबसाइट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकता है। तो अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, फ़िलहाल कमेंट्स मैं ऑफ़ रखता हूँ, कोई कमेंट्स हमारा पोस्ट पे शो ना हो, तो आप इसे ऑफ़ रखेंगे। अगर ऑन कर देंगे तो जैसे यूट्यूब पे नीचे वीडियोस में कमेंट्स आए हुए होते हैं, तो आप वो कमेंट्स शो होना शुरू हो जाएंगे आपके हर पोस्ट पे। रिकमेंडेड प्लगइन्स यस ऑन, वो हम ऐड कर चुके हैं, इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आए ब्लॉग हेडिंग, योर ब्लॉग हेडिंग, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं जैसे हमने कस्टमाइज़ में की थी। सब हेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये सर्व लेंथ, वेबसाइट की मैक्सिमम जो 34 ये है, ये वाली लेंथ आप देखें, यहाँ कमेंट्स में गए, इसमें कॉमर्स में ये वाली, ये जो पोस्ट की यहाँ पर लगी होती है ना, वो मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए इस साइट पे, तो वो लिखे हुए हैं यहाँ पर कितने होने चाहिए, 34। उसके बाद फीचर्ड पोस्ट, इंक्लूड फीचर्ड पोस्ट इन कंटेंट एरिया टू शो फीचर्ड पोस्ट इन दी स्लाइड एंड दी कंटेंट बिलो, यूजुअली नॉट रिकमेंडेड, हम इसको भी फ़िलहाल क्लिक नहीं करेंगे। फीचर्ड पोस्ट वो होती हैं जो कि हम किसी से लेते हैं या कोई हमसे वो जगह परचेज़ कर लेता है, अपनी पोस्टें वहाँ लगाता रहता है। तो जैसे साइड बार में एक खाना हम उसके लिए फिक्स कर देते हैं, उसे लिंक दे देते हैं, वो वहाँ पर अपलोड कर सकता है, कोई भी हमारा क्लाइंट हो या हमारा वर्कर हो।
आगे चलें तो यहाँ के लिखा है फीचर पोस्ट काउंट, कितनी पोस्टें वो लगा सकता है, यहाँ पर शो कर सकता है। फ़िलहाल एक दे रखी है, हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर एक कर देंगे तो ज़ीरो कोई भी नहीं लगा सकेगा पोस्ट को, ठीक है। यहाँ नीचे क्या है, थंबनेल प्लेस होल्डर। थंबनेल प्लेस होल्डर क्या होता है, शो फीचर्ड इमेजेस प्लेस होल्डर इफ़ नो फीचर्ड इमेज इज़ सेट। तो ये हमने इनकी फ़ीचर इमेजेस भी अपलोड किए हैं ना साथ साथ। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये जैसे ये आ रहे हैं, ये फ़ीचर्ड इमेजेस आपने अपलोड कर रखे हैं। तो ये उसने कहा हुआ है कि ये शो होने चाहिए कि नहीं, हम कहते हैं यस। अगर हम इनको ख़त्म कर दें तो ये ऑफ सेव एंड ऊपर फीचर्ड इमेज नहीं आया, ऐसे ही हुआ है ना। अगर मैं इसे ओके दोबारा कर देता हूँ, फीचर्ड इमेज कहाँ है, फीचर्ड इमेज पोस्ट, ओके नहीं ये नहीं, सॉरी, थंबनेल प्लेस होल्डर, ओके सेव। यहाँ पर नहीं था थंबनेल प्लेस होल्डर, मैंने क्लिक किया, अब आया कि नहीं, कहाँ आया थंबनेल प्लेस होल्डर, एक मिनट। आपने इनके अंदर वो इमेजेस नहीं अपलोड किए, अच्छा ये आ गए। अभी काम बहुत सारा रहता है, फिर नेक्स्ट भी इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये ओके हो गया। थंबनेल कमेंट काउंट ऑन द थंबनेल, ये भी ऑफ़ कर दें फ़िलहाल। थंबनेल प्लेस होल्डर भी को ऑफ़ कर दें, इनका भी काम नहीं है। साइड शेयर बार क्या होता है, ये शेयर बार साइड वाली आ रही है, तो फेसबुक पे शेयर करना चाह रहा है या जीमेल पे, गूगल प्लस पे, तो वो यहाँ से कर सकता है। आगे चलें तो उसके बाद वैसे ये जो शेयरिंग है वो साइड पर नज़र आ रही है तो काफ़ी है, इतना बस ठीक है, शेयर कर लिए। स्क्रॉल एबल शेयर बार, ये भी आप अगर ओके करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऊपर है, हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इसे वो भी ऑन कर देता हूँ, इसे देख लेते हैं। तो ये रिफ़्रेश कर लें, हैं स्क्रॉलेबल, सिर्फ ये स्क्रॉलेबल है, देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे साथ साथ मूव कर रहा है, जैसे पोस्ट पढ़ता जा रहा है। कोई पहले फिक्स थी, तो ये यहाँ से आपने की स्क्रॉल बार, ओके। सिंगल आथर बायो, शो पोस्ट आथर डिस्क्रिप्शन इफ़ इट एग्जिस्ट, में से क्लोज कर रहा हूँ, ऑफ सेव। ये आ रही है, देखते हैं दोबारा ये आती है कि नहीं, अभी भी आ रही है। इसका मतलब है कि इसके लिए हमें कस्टम कोड देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ज़रा इनकी बात सुन लूँ साजी।